हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा चैप्टर नंबर 14 कक्षा 11 का दोलन चल रहा था और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के वेग का समीकरण क्या है और इसका ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के त्वरण का समीकरण क्या होगा और उसका ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो ये दोनों टॉपिक आपको बड़े आसान लगेंगे और बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए हमें सरल आवर्त गति में कण के वेग का समीकरण जो वो व्युत्पन्न करना है। तो एक चीज़ तो आप सभी जानते हैं कि वेग क्या होता है भाई। अगर हम वेग की बात करें तो वेग होता है विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और ये सरल आवर्त गति है तो यहाँ लिख देंगे हम कि सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई परिभाषा। हाँ जी, तो देखियो कि वेग की परिभाषा हो गई। अब हमें क्या करना है, वेग का समीकरण निकालना है। तो पिछले वीडियो में हमने विस्थापन का समीकरण ज्ञात किया था भाई, और आप जानते हो कि अगर विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो हमें वेग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कण के विस्थापन का समीकरण। वो क्या था भाई, वो पढ़ा था आपने y बराबर a साइन ओमेगा टी। फाई जो वो अपन ने यहाँ पर 0 लिया है। a क्या है, अधिकतम विस्थापन जिसे आयाम भी कहते हैं। तो अगर कोई पिंड कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसके विस्थापन का समीकरण ये हो जाएगा। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कण का वेग ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, इस विस्थापन का समय के सापेक्ष क्या कर दो भाई, अवकलन कर दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः सरल आवर्त गति को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सरल आवर्त गति तो बार बार अपन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो अतः SHM में कण का वेग, तो V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर हम लिखेंगे dy/dt। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 2 में इस y का मान पुट कर दो। तो 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर क्या जाएगा, आपके पास आएगा भाई v बराबर d/dt। ठीक है, y की जगह क्या रखेंगे, a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ देखो अवकलन जो वो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है और a तो क्या है भाई, आयाम है, कांस्टेंट है। तो ये तो अवकलन से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v बराबर a, अंदर क्या बचेगा d/dt साइन ओमेगा टी। अब अवकलन करना तो आप जानते हो भाई, कुछ फॉर्मूले उनको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो साइन का हमें अवकलन करना है और साइन का अवकलन जो भाई वो क्या होता है, वो होता है आपके कोस। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर a, साइन का अवकलन करोगे तो आता है साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है। तो क्या लिख देंगे हम, कोस ओमेगा टी। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर देखो, सबसे पहले अवकलन होगा इस पूरे पद का साइन ओमेगा टी का। अब अगर ये साइन केवल टी होता तब तो ये इतना ही अवकलन होता, लेकिन अब आप यहाँ देखो साइन ओमेगा टी के अंदर क्या है, राशि ओमेगा टी है। तो सबसे पहले आपको इस पूरे साइन का करना पड़ेगा, उसका हो जाएगा कोस ओमेगा टी। अब आपको इस अंदर वाली राशि का करना है ओमेगा टी का। तो ओमेगा तो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और dt/dt का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पर ओमेगा और dt बाई dt कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि अवकलन तब तक करते जाना जब तक आपके पास मान क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। तो पहले साइन ओमेगा t का करोगे और फिर ओमेगा t का करोगे, ठीक है। तो साइन ओमेगा t का तो आएगा कोस ओमेगा t और ओमेगा t का क्या आएगा ओमेगा, और dt बाई dt कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब हमारे पास समीकरण क्या आ गई, v बराबर इस ओमेगा को मैं आगे लिख देता हूँ भाई, तो ये बन जाएगा आपके पास a ओमेगा कोस ओमेगा t। और यही आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए वेग का समीकरण ये होता है, ठीक है। तो SHM में ये क्या है, कण के वेग का समीकरण, ठीक है। और निकालोगे कैसे भाई, निकालने का सीधा सा तरीका है, विस्थापन का आपको समय के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, ठीक है। अब इसी समीकरण को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको ये निकाल के आना है और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब आप देखो एक चीज़ आप जानते हो, इसे दे दो समीकरण नंबर 3। आप क्या जानते हो भाई, आप ये जानते हो कोस थीटा बराबर कोस, यहाँ थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब है कि इस कोस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। तो इस कोस ओमेगा टी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें भाई, ठीक है। तो क्या जाएगा आपके पास 3 व 4 से क्या हो जाएगा, v बराबर a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये समीकरण आपके पास आ जाएगी a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये भी कण के वेग का ही समीकरण है, उसी का दूसरा रूप है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि विस्थापन का समीकरण होता है a साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आया है प्लस पाई बाई 2। तो आपको ये याद रखना है कि SHM में कण का वेग, अगर आपसे एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कण का वेग विस्थापन से कितना कलाकोण आगे रहता है, तो पाई बाई 2 कलाकोण से वो आगे रहता है। तो SHM में कण का वेग विस्थापन से, यहाँ लिखा हुआ है ना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, विस्थापन से पाई बाई 2 कलाकोण आगे रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसी समीकरण को हम एक और प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, उससे भी हमारा रिजल्ट आएगा, तो वो देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, तो देखो छोटी क्लास में 10वीं में आपने त्रिकोणमिति में एक सर्व समीकरण पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और इसका मतलब हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ कोस थीटा तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अभी समीकरण अपन ने पढ़ा था, v बराबर क्या निकाला था हमने, कण के वेग का समीकरण v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t, ये निकाला था ना भाई, ठीक है। तो इसे आप समीकरण नंबर दे दे a, और ये अभी अपन ने पढ़ी थी तो b हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ कोस ओमेगा t है वहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या है ओमेगा t है, तो a व b से कितना आ जाएगा भाई, देखो v बराबर कण के वेग का समीकरण v बराबर a ओमेगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो जहां आपको कोस ओमेगा t दिख रहा है वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है। अब अपन क्या करेंगे, इस a को मैं अंदर लेके जा रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये जब a अंदर जाएगा तो v बराबर, देखो यहाँ पर
अंडर रूट है, यानी यहाँ से जो भी राशि बाहर आएगी वो उसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। अब a इन दोनों राशियों से गुणा होगी, पहले a से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर को बाहर लोगे तभी तो a आएगा, ठीक है। माइनस इधर भी क्या लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो वापस देखो a स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंडर रूट होगा तो a आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो जो ऊपर वाला पद है वही सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है a को आपको इन दोनों से गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर सी। वही चल रहा है अपना, बेसिकली अपन ने विस्थापन वेग का समीकरण निकाल लिया था a ओमेगा कोस ओमेगा t। अब इसको अलग अलग फॉर्म में हम बदल लेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास कुछ रिजल्ट आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। अब देखो हमने पढ़ा था y बराबर क्या होता है a साइन ओमेगा t। इसका मतलब यहाँ पर a साइन ओमेगा t की जगह हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर डी। तो क्या आ जाएगा सी व डी समीकरण से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, v बराबर ओमेगा अपनी जगह है, रख दो इसे, अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t है, यानी इसकी जगह हम y रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a साइन ओमेगा t की जगह क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर है दोनों पर तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस वेग के समीकरण को भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये वेग का समीकरण क्या कहता है, इस समीकरण से आप सीधा समझ सकते हो ओमेगा और a तो क्या है, कांस्टेंट है। तो v का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पर। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि SHM यानी सरल आवर्त गति में कण का वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, ठीक है। इसे दे दो आप समीकरण नंबर ई। अब देखो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है, इस ई समीकरण से, समीकरण नंबर ई से देखो जब y 0 हो, अब अगर मैं यहाँ पर y 0 रखूँगा तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a स्क्वायर का आप अंडर रूट निकालोगे a आएगा। तो इस स्थिति में v का मान क्या आ जाएगा आपके पास, a ओमेगा यानी मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि जब विस्थापन मिनिमम होगा तो वेग कितना होगा, मैक्सिमम होगा भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हम y का मान मैक्सिमम रखें, जब y बराबर विस्थापन अधिकतम कितना हो सकता है भाई, प्लस माइनस a हो सकता है। और जब प्लस माइनस a होगा तो देखो यहाँ a स्क्वायर है और y का मान a रखोगे तो a में से a चला जाएगा, यहाँ y का मान a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो जब विस्थापन मैक्सिमम होगा तो v कितना होगा भाई, 0। इसका मतलब जब y मैक्सिमम है तो v क्या जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये मैंने कहाँ से निकाला है, इस समीकरण से। तो सीधी सी बात है कि जब विस्थापन मिनिमम होगा तो v मैक्सिमम होगा, और जब विस्थापन अधिकतम होगा तो v क्या होगा, मिनिमम होगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर, तो ये चीज़ आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस कण के वेग का जो समीकरण प्राप्त हुआ है हमें, उसका हम ग्राफीय निरूपण देखेंगे, और जैसा हमने विस्थापन के लिए किया था ठीक वैसा ही यहाँ पर करके देखेंगे भी। तो सीधी सी बात है कि v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t है, तो उसमें t की वैल्यू रखेंगे, और जैसे जैसे t का मान आता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास v का मान भी आता जाएगा, और फिर हम ग्राफ बना लेंगे। तो देखते हैं इसी में कि कण के वेग का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा। हाँ जी, तो देखिए सरल आवर्त गति में कण के वेग का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा। तो देखो वेग का समीकरण अभी हमने प्राप्त किया था, v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t।
इस समीकरण को याद रखना है। इसे दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, टी की वैल्यू रखेंगे भाई कि सरल आवर्त गति में जब कोई पिंड एक चक्कर पूरा करता है तो कितना समय लेता है, आवर्तकाल टी के बराबर। तो इस एक चक्कर के समय को हम 5 भागों में बांट लेंगे। टी बराबर 0 से शुरू करेंगे, फिर t/4 पर देखेंगे, t/2 पर देखेंगे, 3t/4 पर देखेंगे और कैपिटल टी पर देखेंगे कि वेग क्या होगा। तो इस t का मान रखते जाएंगे, t से ओमेगा टी का मान आएगा, ओमेगा टी से कोस ओमेगा टी का मान आएगा और उससे हमारे पास वेग का मान आ जाएगा। तो वो जो सारणी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस समीकरण को देख के हम सारणी बना लेते हैं। देखो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, टी की। तो यहाँ तो लिख देंगे हम टी, यहाँ फिर हम क्या निकालेंगे, ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब क्या है, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करोगे 2π/t गुणा स्मॉल टी, ठीक है। फिर आप वैल्यू किसकी निकालोगे, कोस ओमेगा टी की। कोस ओमेगा टी की वैल्यू आने बाद में आप क्या निकाल लोगे, v, और v बराबर क्या होता है, a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो t के मान हम क्या क्या रखेंगे, 0, ठीक है। यहाँ रखेंगे हम t/4, फिर रखेंगे हम t/2, फिर हम रखेंगे 3t/4 और फिर अपन रखेंगे t। अब आपको क्या करना है, इस स्मॉल t का मान रखते जाना है। तो सबसे पहले 0 का मान रखेंगे हम ओमेगा t में, स्मॉल t। अब आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और ओमेगा टी का मान यहाँ कितना है, 0। यहाँ रखोगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब कोस ओमेगा टी की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ v का मान कितना हो जाएगा, प्लस a ओमेगा। तो इसका मतलब जब टाइम t 0 है तो विस्थापन जो है ओमेगा t 0 है तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर वेग क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा भाई प्लस ओमेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप t/4 रखोगे तो ओमेगा टी की जगह क्या लिखोगे, 2π/t गुणा t/4, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ एक, तो ये आ जाएगा 2π/t, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी रखनी है, t/4। तो t से t कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0, तो ये आ जाएगा 0। अब अगर ये 0 है, कोस ओमेगा टी की वैल्यू 0 आई है तो v कितना होगा भाई, 0 होगा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार आप कंटिन्यू चलते रहें, t/2 का मान रखोगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, ठीक है। और कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और -1 कोस ओमेगा टी की वैल्यू रखोगे तो v कितना आएगा, माइनस का a ओमेगा, यानी वेग आपके पास मैक्सिमम आएगा a ओमेगा प्लस में और माइनस में। इसी प्रकार जब आप 3t/4 रखोगे तो आपके पास पाई की वैल्यू आएगी 3π/2 और कोस 3π/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब ये अगर 0 है तो v का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0। इसी प्रकार t का मान, आप स्मॉल t का मान कैपिटल T रखोगे तो पाई की वैल्यू आएगी 2π, इसकी वैल्यू रखोगे तो कोस 2π का मान होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस a ओमेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार t का मान चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास v का मान प्राप्त होगा। और v का मान आप देख सकते हो कि मैक्सिमम होगा a ओमेगा धनात्मक दिशा में और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस a ओमेगा, बाकी दो जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो अब आपको t की वैल्यू देखते जाना है और v के मान देखते जाना, चिन्ह लगाते जाएं और हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो देखो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो ये आपको डाटा यहाँ याद रखने हैं। तो मैं यहाँ बना देता हूँ भाई। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे वेग v व समय t के मध्य ग्राफ ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम वाई एक्स खींचेंगे। तो मान लो ये खींच दी मैंने वाई एक्स, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है अपने को, काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी इसकी एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी वाई एक्सिस। अब देखो एक चीज़ तो अपने को पता है कि भाई वेग का मान, तो ये तो हो जाएगी वाई एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है ये तो है कण के वेग को दिखाएगी, कण के वेग को, और ये किसको दिखाएगी, ये आपके दिखाएगी समय को, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो एक चीज़ तो अपने को पता है कि यहाँ पर v का मान
प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा आ रहा है, ठीक है, माइनस ए ओमेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी धनात्मक दिशा में वो होगी प्लस ए ओमेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में भी मान कितना आएगा, माइनस ए ओमेगा, ठीक है। अब देखो टी की वैल्यू हमें शुरू करनी है, तो टी यहाँ से रखेंगे हम 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ रख देते हैं t/4, यहाँ रख देते हैं t/2, यहाँ रख देते हैं 3t/4 और यहाँ रख देते हैं कैपिटल T। यानी अगर कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका एक चक्कर में लगा समय कितना हो जाएगा, t। अब हमें उसकी वेग की वैल्यू देखनी है। देखो जब t बराबर 0 है, जब t की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये देखो यहाँ पर इस समीकरण में जब t 0 है तो वेग कितना है, ए ओमेगा, यानी जब t 0 है तो वेग कितना है, ए ओमेगा, ठीक है। तो चिन्ह लगा लेते हैं। उसके बाद देखो कि जब t का मान t/4 है, ठीक है, t/4 है तो वेग कितना है, 0, यानी t/4 पर वेग कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये t बराबर 0 पर मैक्सिमम और फिर ये घटता जाएगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखो t/2 पर कितना आया, माइनस ए ओमेगा, ये रहा, तो ये माइनस ए ओमेगा तो ये रहा, और ये रहा t/2, तो यहाँ चलेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी भाई, तो मैक्सिमम आएगी तो इसको हम इस तरह से ले जाएंगे ग्राफ को, यानी t/4 से t/2 की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में वेग बढ़ता जाएगा, और t/2 पर कितना होगा, मैक्सिमम। अब देखो 3t/4 पर फिर से वेग कितना हो गया, 0, तो ये रहा 3t/4, यहाँ वैल्यू क्या है, 0, तो ये इस तरह से घटता जाएगा। तो t/2 पर क्या आ गया, मैक्सिमम, t बराबर 0 पर भी क्या आएगा, मैक्सिमम। अब चलो t पर देखो, यहाँ पर जब कैपिटल T रखेंगे तो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब मान कितना आएगा आपके पास मान आएगा मैक्सिमम। तो ये रहा t और ये रहा ए ओमेगा, तो यहाँ पर आना चाहिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ जो है वो वेग और समय के बीच में प्राप्त होता है। याद रखना आपको, t बराबर 0 पर मैक्सिमम आएगा, t/4 आते आते वापस 0 हो जाएगा, t/2 पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, 3t/4 पर 0 होगा, और जब आवर्तकाल का टाइम t आएगा तो फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। और ये ग्राफ कैसे आया भाई, इस सारणी से, और ये सारणी कैसे प्राप्त हुई, ये सारणी प्राप्त हुई इस समीकरण से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो और कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा है विस्थापन का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आएगा, वो अपन को देखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं y/a बराबर साइन ओमेगा टी, ठीक है। समीकरण नंबर हो जाएगी 1। इसी प्रकार आपने वेग का समीकरण पढ़ा है, v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा, v/a ओमेगा बराबर कोस ओमेगा टी। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 का स्क्वायर करके समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ना है। जोड़ने पर देखो क्या जाएगा भाई, इस तरफ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों को मैंने स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो y/a² आ जाएगा, ठीक है। इस समीकरण को स्क्वायर करना है और इसको स्क्वायर करना है, प्लस क्या आ जाएगा, v² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास y² प्लस v² ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। तो ये रिजल्ट भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और ये समीकरण जो वो क्या कहती है भाई, उपरोक्त समीकरण जो एक दीर्घवृत्त की समीकरण है, उपरोक्त समीकरण एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, ठीक है। हाँ जी,
तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। अतः हम क्या कहेंगे कि अगर v और एक y के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके y एक्सिस, ठीक है, और यहाँ बीच में मैं खींच देता हूँ x एक्सिस, तो ये तो हो जाएगा y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब आपको पता है कि ये तो किसको व्यक्त करेगा, कण के वेग v को, और ये किसको व्यक्त कर रहा है, विस्थापन को, विस्थापन y, और ये कण का वेग है। अब आपको पता है कि भाई वेग का मान कितना है, अधिकतम प्लस a ओमेगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा, अधिकतम माइनस a ओमेगा, और विस्थापन का मान अधिकतम कितना है, प्लस a और माइनस a, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जब कण का विस्थापन अधिकतम होगा तब वेग कितना होगा, वो होगा आपके मिनिमम, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो पीछे हमने पढ़ा था जब कण के वेग का समीकरण हम व्युत्पन्न कर रहे थे, और वहाँ मैंने बताया था आपको कि जब विस्थापन अधिकतम होगा तो वेग क्या होगा, मिनिमम। तो यहाँ पर विस्थापन अधिकतम है तो वेग क्या हो जाएगा, शून्य। और अपन ने पढ़ा था कि जब वेग अधिकतम होगा तो विस्थापन क्या होगा, शून्य। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक दीर्घवृत्त बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा बराबर दूरी पे रखना आप, ठीक है। तो ये इस प्रकार का हमें दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि जब v का मान मैक्सिमम है ए ओमेगा तब विस्थापन कितना है, शून्य। जब y का मान अधिकतम है, विस्थापन अधिकतम है, तो वेग क्या होगा, शून्य। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब y अधिकतम होगा तो v मिनिमम होगा, और जब v अधिकतम होगा तो y मिनिमम होगा। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे भाई, बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।